पिछले 23 बरस, तकरीबन 24 बरस मुझे हो गए मुसलसल जद्दोजहद कर रहा हूँ और कितनी तकलीफ़ों से गुजरा हूँ, कितनी परेशानियों से गुजरा हूँ, हत्ता कि मुझे जेल से भी गुजरना पड़ा है। मेरे ऊपर हमले भी हुए हैं, सभी चीज़ों से गुजरा हूँ। लेकिन इस कौम का ये मिजाज है कि अपनों पर एतबार ना करना और चमक दमक के पीछे भागना। मुसलमान कभी ताकत का पुजारी नहीं रहा। आज मैं देखता हूं कि मुसलमान जिसके पास ताकत है उसके साथ जाना चाहता है। चलती गाड़ी के सवार सब होते हैं, लेकिन हमें अपनी गाड़ी चलानी है, चलाने के लिए कोई तैयार नहीं है। इस वक्त जरूरत इस बात की है कि मुसलमान इस तरफ तवज्जो दें और ये सही वक्त है, क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी ताकत है, मुल्क में हुकूमत है और उनका वोट बैंक हिंदुस्तान में सबसे बड़ा है। लेकिन अगर हम मुसलमानों के बंटवारे किसी सूरत से खत्म करने में कामयाब हो जाते हैं तो मुसलमानों से बड़ी कोई दूसरी ताकत नहीं है। अगर मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा होता है तो बाकी तमाम लोग आपके साथ आने पर मजबूर होंगे। जैसे मायावती आई, हम उनके साथ खड़े हो गए जाके। जनता दल आया, हम उसके मतलब जो आया, जनता दल आया, मुलायम सिंह आए, मायावती आई, जो आया हमने ये समझा कि ये हमारे मसाइल हल करेंगे। लेकिन हमारे मसाइल में हमेशा इजाफा होता रहा। हम जब तक अपने मसाइल का हल दूसरों से तलाश करेंगे, हमारे मसले हैं, हमारी मस्जिद है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है, हमारी हिंदुस्तानियत का मामला है, हमारे मुल्क के इस्तेहकाम का मामला है, हमारे मुल्क के गंगा जमनी तहजीब का मामला है, हमारे मुल्क के कानून का मामला है। ये सब हमारी जिम्मेदारियां हैं। हम क्यों चाहते हैं कि हमारी मस्जिद की हिफाजत मुलायम सिंह या मायावती करे या कांग्रेस करे? वो क्यों करेंगे? उनको बहुसंख्यक वोट चाहिए। आप अल्पसंख्यक नहीं है, आप बहुसंख्यक है असल में, लेकिन आपको तकसीम किया हुआ है, आपको की आदत डाल दी है कि अपनों पर भरोसा मत करो। इस वजह से तुम्हारी तकसीम ने तुम्हें इतना कमजोर किया हुआ है। 313 की तरह जिस दिन मुत्तहिद होकर खड़े हो गए, इंशाअल्लाह हिंदुस्तान का तुम नक्शा बदलने की ताकत रखते हो। ये है कांग्रेस की पॉलिसी, मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूं। कांग्रेस की नरेंद्र मोदी से पहले जो 10 साल कांग्रेस की हुकूमत थी, उसमें मुसलमान किन किन तकलीफों से गुजरा, किन किन परेशानियों से गुजरा, वो तमाम मुसलमान भूल गया। अभी उसे नरेंद्र मोदी की तकलीफें याद है। लेकिन नरेंद्र मोदी के बाद जो आएगा तो कहेंगे इससे अच्छा तो नरेंद्र मोदी था। अगर तुमने अपने हालात पर संजीदगी से गौर नहीं किया तो नरेंद्र मोदी उतने बड़े जालिम नहीं है जितने बड़े अभी जालिम तुम पर मुसल्लत होने वाले हैं। कांग्रेस का जहां तक ताल्लुक है, कांग्रेस लाएतबार पार्टी है और कांग्रेस भी मुल्क के लिए कुर्बानी देने को तैयार नहीं है। मुल्क के लिए अगर कुर्बानी देने का जज्बा उनमें होता तो राहुल गांधी ने जो ये न्याय यात्रा निकाली है, ये न्याय यात्रा अपने अलायंस के साथ निकालनी चाहिए थी। लेकिन इन्होंने कांग्रेस की यात्रा निकाली और नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस के जितने अलायंस थे, जो इंडिया गठबंधन बन गया था, वो ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। ये चाहते हैं कि हमारी वजह से किसी को तकवीयत ना मिले। कांग्रेस की मजबूती के लिए आप अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, तो दूसरे जो आपके अलायंस हैं वो आपके साथ कैसे रहेंगे? तो कांग्रेस मुल्क का भी नुकसान कर रही है। नरेंद्र मोदी, मैं कहता हूं कांग्रेस ने ये जो गठबंधन को तोड़ने का काम किया, इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस पर जाती है और सबसे बड़ी जवाबदेही कांग्रेस की बनती है। अब हमें न कांग्रेस पर भरोसा है, न किसी और सेकुलर जमात पर भरोसा है। हमें ऐसा लगता है कि कुछ दरपरदा साजिश चल रही है और मुसलमानों के खिलाफ कोई गहरी साजिश रची जा रही है।
इसी के तहत राहुल गांधी ने जो है ये गठबंधन को तोड़ने का काम किया है। इसलिए हमने ये तय किया है कि हम मुसलमानों को मुत्तहिद करेंगे, एक प्लेटफॉर्म पर लाएंगे और हमारे साथ बाकी जो दबे कुचले लोग हैं, हमारी मस्जिदों पर हमला हो रहा है तो रविदास मंदिर भी तोड़े जा रहे हैं, हमारे बेइज्जती की जा रही है तो दलितों को भी पेशाब पिलाने का काम किया जा रहा है। और आप देख लें कि मध्य प्रदेश में एक दलित को पेशाब पिलाने का काम किया गया, बेइज्जती करने का काम किया गया। उस दलित को शिवराज सिंह ने बुलाकर उसकी हौसला अफजाई की, इज्जत अफजाई की, उसके पैर धोए, उसे इज्जत देने की कोशिश की। बीजेपी को और तमाम इन जालिम लोगों को ये शिवराज की बात ना पसंद आई और इसी की सजा सिर्फ उस दलित के पैर धोने की वजह से शिवराज सिंह को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया गया। तो जिनकी इस तरह की पॉलिसीज हैं, ऐसी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दलितों के साथ भी जितने दबे कुचले लोग हैं, ट्राइबल्स है, माइनॉरिटीज हैं, दीगर ये तमाम लोगों को हम मुत्तहिद करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक प्लेटफॉर्म पर लाके हमारा ये ऐलान है, खुला ऐलान है कि जो सेकुलरिज्म में यकीन रखते हैं, आज तक हमने आपका साथ दिया है, अब हमने अपना एक मुत्तहिदा महाज बना लिया है। अगर आपको भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो हमारे इस मुत्तहिदा महाज के साथ आना आपकी मजबूरी है। अब हम आपके साथ नहीं आएंगे। अगर हिंदुस्तान में हुकूमत बदलनी है, हुकूमत आप करना, हम हुकूमत करने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इंसाफ के लिए काम कर रहे हैं। सबके साथ बराबर का सलूक होना चाहिए, सबको इंसाफ मिलना चाहिए। इसके लिए यह जरूरी है कि मुसलमान अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करें।